एक मित्र ने पूछा है कि आप गांधी जी की भांति हरिजनों के घर में क्यों नहीं ठहरते हैं। एक छोटी सी कहानी से समझाऊं। जर्मनी का सबसे बड़ा पादरी आर्च प्रीस्ट एक छोटे से गांव के चर्च का निरीक्षण करने गया था। नियम था कि जब भी वो किसी चर्च का निरीक्षण करने जाए तो उस चर्च की घंटियां उसके स्वागत में बजाई जाती थी, लेकिन उस गांव के चर्च की घंटियां न बजीं। जब वो चर्च के भीतर पहुंचा तब उसने उस चर्च के पादरी को पूछा, मेरे स्वागत में घंटियां बजती हैं हर चर्च की, तुम्हारे चर्च की घंटी क्यों नहीं बजी? उस पादरी की आदत थी कि वो कोई भी कारण बताए तो उसका तकिया कलाम था, वो इसी से शुरू करता था कि इसके 1000 कारण हैं। उसने कहा इसके 1000 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि चर्च में घंटी ही नहीं है। तो उस आर्च प्रीस्ट ने कहा बाकी कारण रहने दो, उनके बिना भी चल जाएगा, ये एक ही कारण काफी है। मुझसे आप पूछते हैं मैं हरिजन के घर क्यों नहीं ठहरता। पहली तो बात यह कि मेरी दृष्टि में कोई हरिजन नहीं। उसको ढूंढूं कहां? आदमी है, हरिजन नहीं। गांधी जी की दृष्टि में हरिजन होंगे, इसलिए वो हरिजन का घर ढूंढ लेते हैं। ये ध्यान रहे कि अछूत और शूद्र बड़े अच्छे शब्द थे, ये हरिजन बहुत खतरनाक शब्द है। अछूत और शूद्र में एक चोट थी, एक दर्द था, एक पीड़ा थी। अछूत और शूद्र अपने को कोई कहने में घबराता था, बुरा मानता था। यह हरिजन बहुत खतरनाक शब्द है, इसे कहने में अकड़ मालूम होती है कि हम हरिजन। बात वही है, बीमारी का नाम बदल देने से बीमारियां नहीं बदल जाती, और जहर के ऊपर शक्कर लगा देने से सिर्फ मरने की सुविधा हो जाती है, खाने में आसानी हो जाती है, और कुछ भी नहीं होता। ये हरिजन जैसे शब्द बड़े खतरनाक हैं। किसी भी तरह से हरिजन को रिकॉग्निशन देना हरिजन को बचाने की तरकीब है। चाहे उसको गाली दो और चाहे सम्मान दो, और चाहे उसे छुओ मत, और चाहे उसके घर ठहरने का आयोजन करो, लेकिन हरिजन की स्वीकृति, रिकॉग्निशन की यह आदमी हरिजन है, छूने योग्य नहीं है या इसके घर ठहरना जरूरी है, बड़ी ऊंची बात है। दोनों स्थितियों में हरिजन बचता है और बचाया जाता है। हरिजन को मिटाना है, बचाना नहीं है। लेकिन गांधी जी के साथ एक कठिनाई थी। बड़ी बीमारी के, वो हिंदू नाम की जो बीमारी है उसके वो बड़े प्रेमी थे। उसी बीमारी का ये छोटी संतति है, ये जो हरिजन है, ये जो शूद्र है, अछूत है, उसी बड़ी बीमारी की पैदाइश है। उस बड़ी बीमारी को तो वो बचाना चाहते थे, और उसी बड़ी बीमारी के भीतर इस छोटी बीमारी के लिए भी कोई समझौते का रास्ता खोजना चाहते थे। सच तो यह है कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये सारी बीमारियां मिटनी चाहिए, और जो लोग हिंदू समाज के भीतर दुखी अनुभव करते हैं उन्हें हिम्मत जुटानी चाहिए कि वो कहें कि हम हिंदू नहीं हैं। क्या जरूरत है उन्हें हिंदू होने की? हिंदू होने ने उन्हें क्या दिया है? लेकिन अगर वे हिम्मत भी जुटाएं कि हिंदू नहीं हैं, तो वे कहेंगे कि हम मुसलमान होते हैं, हम ईसाई होते हैं, हम बौद्ध होते हैं। एक जेल से छूटे नहीं कि वो फौरन पूछते हैं हम किस जेल में जाएं। अंबेडकर ने थोड़ी हिम्मत जुटाई कि कहा कि छोड़ दो हिंदू धर्म, लेकिन हिम्मत पूरी नहीं है वो भी। अंबेडकर ने इधर हिम्मत जुटाई
तत्काल दूसरे जेल में भिजवा दिया। हो सकता है दूसरा जेल थोड़ा कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल जेल और खराब होते हैं क्योंकि उनको छोड़ने का मन भी नहीं होता। हिंदू से हटो, बौद्ध हो जाओ, ईसाई हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, वो भी सब पागल घर हैं, ये भी एक पागल घर है। हरिजनों को, अछूतों को, शूद्रों को मुक्त हो जाना चाहिए सब जेलों से। कह देना चाहिए हम सिर्फ निपट आदमी हैं और हम किसी के साथ जुड़ते नहीं। लेकिन वो भी उत्सुक हैं कि उनको हरिजन माना जाए, वो भी बड़े उत्सुक हैं कि उनको सम्मान दिया जाए हरिजन होने का। अपमान उन्होंने काफी झेल लिया है, अब बदले में सम्मान चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अपमान हो या सम्मान हो, हरिजन होने से आदमी आप नहीं हो सकते। और इस समय दुनिया को आदमियों की जरूरत है। एक प्रयोग करना चाहिए कि हम कारागृह से बाहर होंगे। जब तक पृथ्वी पर इतने हिम्मतवर लोग कुछ इकट्ठे नहीं होते जो सब जेल खानों को इंकार कर दें और कहें कि हम बस सिर्फ आदमी हैं। और यह हिंदुस्तान की सरकार है, सेकुलर कहलाती है, अपने को धर्मनिरपेक्ष कहलाती, लेकिन यहां भी नौकरी के फॉर्म पर लिखा रहता है आपका धर्म क्या है। क्या पागलपन है। धर्म पूछने की जरूरत क्या है? एक आदमी का आदमी होना काफी है। स्कूल में भर्ती करो लड़के को तो फॉर्म में लिखा रहता है कि धर्म क्या है। ये क्या पागलपन है? धर्म पूछने की क्या जरूरत है? आदमी होना काफी है। सेंसस होगा, मुल्क की मतगणना होगी, जनगणना होगी, उसमें भी भरा रहेगा कौन किस धर्म को मानता है। फिर ये सब बेईमानी की सेकुलरिज्म है। ये कोई ठीक सेकुलरिज्म ना हुआ। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब है कि हम इस देश में आदमी को सिर्फ आदमी मानते हैं और हम कोई दूसरी सीमा और कोई विशेषण उसके ऊपर नहीं लगाते। अगर थोड़ी हिम्मत जुटाई जाए तो हिंदुस्तान आदमियों का समाज बन सकता है। लेकिन सब तरफ वही आदमी और आदमी के बीच दीवार खड़े करने का बड़ा आग्रह है। गांधी जी ने कितनी मेहनत की जिंदगी भर कि हिंदू मुसलमान एक हो जाएं, लेकिन पहले बीमारी को स्वीकार करते हैं, फिर एक करना चाहते हैं। पहले कहते हैं हिंदू भी ठीक, मुसलमान भी ठीक, दोनों एक हो जाएं। दोनों गलत हैं और दोनों के एक होने की जरूरत नहीं, दोनों के मिटने की जरूरत है। वो दोनों मिटेंगे तो आदमियत एक होगी। दोनों एक नहीं हो सकते। हिंदू मुसलमान एक नहीं हो सकते। उनका हिंदू होना, मुसलमान होना ही उनका अन्य होना है, अलग होना है, पृथक होना है। हिंदू होने में ही दुश्मनी छिपी है, मुसलमान होने में दुश्मनी छिपी है। हिंदू मुसलमान दोनों मिट जाएं तो आदमियत एक हो सकती है। हिंदू मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते। और मलेरिया प्लेग एक हो जाएं तो फायदा थोड़ी होगा और खतरा होगा। इनको मिटाने की जरूरत है, इनको एक करने की जरूरत नहीं। जिंदगी भर गांधी जी वही कोशिश करते रहे कि सब बीमारियों के साथ समझौते की उनकी आदत। किसी बीमारी को मिटाने के लिए सीधा ख्याल नहीं।